जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर राजनीति शास्त्र का हमारा प्रथम प्रश्न पत्र का 6वां चैप्टर है। इससे पहले हमने आपका 5 चैप्टर तक ऑलरेडी बना दिया। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको बीए थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएंगे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पर वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने लोकतंत्र को लोकप्रिय शासन या बहुतंत्र कहा है? किसने कहा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट ए डाल ने कहा था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसने लोकतंत्र को पोलोक्रेसी कहना पसंद किया है, यानी कि कहा है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लोवेस्टीन। लोवेस्टीन ने लोकतंत्र को पोलोक्रेसी कहा है। तीसरा प्रश्न, किसने राजनैतिक प्रजातांत्रिक अवस्था के कारण वर्तमान अवस्था को प्रजातंत्रात्मक भ्रांति का युग कहा है? किसने कहा है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, सार्टोली ने ऐसा कहा था, टोरी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा, ऐसा कौन कहते हैं कि प्रजातंत्र राजनीतिक संगठन का वह स्वरूप है, वह ढांचा है जिसमें जनमत का नियंत्रण होता है? ऐसा किसने कहा, ऐसा कौन मानते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हाल। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, कह रहा है कि किसके अनुसार, किसके अकॉर्डिंग प्रजातंत्र वह शासन है, जो प्रजातंत्र होता है या वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो किसने कहा, किसके अनुसार? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीले के अनुसार। सीले के अनुसार जो प्रजातंत्र होता है यह ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का, एवरी पर्सन का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है। ऐसा कहने वाले कौन है, ऐसा मानने वाले कौन है? तो सीले। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रजातंत्र शासन का वह स्वरूप है, वह ढांचा है जिसमें शासन साथियों की सामान्य इच्छा के अनुकूल होता है। कथन किसका है? तो ऐसा कहने वाले कौन है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, चेस्टरटन ने ऐसा कहा था कि जो प्रजातंत्र है वह स्वरूप है जिसमें शासन साथियों की सामान्य इच्छा के अनुकूल होता है, उनकी इच्छा के, अगर उनकी इच्छा है तभी किया जाएगा। तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो चेस्टरटन ऐसा कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यह कथन किसका है कि प्रजातंत्र का अभिप्राय ऐसी सरकार से है जो शक्तियों का सक्रिय स्वीकृति पर आधारित है। जो शक्ति होती है इनके सक्रिय यानी कि पॉजिटिव स्वीकृति पर आधारित होता है, बेस्ड होता है। तो ऐसा कहने वाले कौन है, ऐसा मानने वाले कौन है? तो स्ट्रांग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा, ऐसा कौन कहते हैं कि प्रजातंत्र का अर्थ जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, ऐसा प्रजातंत्र को कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र को अब्राहम लिंकन ने कहा था कि ये है इनका कि जनता के लिए, जनता द्वारा, यह लोकतंत्र के लिए अब्राहम लिंकन ने बहुत पहले कहा था। लेकिन प्रजातंत्र के लिए किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लिंकन ने ही कहा था कि प्रजातंत्र जो है ये जनता के लिए, जनता द्वारा एक शासन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है कि हमारा विश्वास है, हम ऐसा मानते हैं कि प्रजातंत्र मानवता के प्रति हमारे उत्साह का व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर आशीर्वादम ने ऐसा कहा था। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जनता के अधिकांश भाग को प्राप्त होती है? तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑस्टिन। आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का, प्रजातंत्र अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण प्रजातंत्र? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डेमोक्रेसी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि डेमोक्रेसी, डेमोस और क्रेटस दो शब्दों से मिलकर यह बना है। और डेमोस और क्रेटस किस भाषा के शब्द हैं? जो टूटे हुए हैं ये किस भाषा के शब्द हैं? तो यूनानी भाषा के शब्द हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी से रिलेट है कि जो आपका डेमोस है का अर्थ क्या होता है? अगर आप हिंदी भाषा में लेते हैं तो ये जो शब्द है डेमोस, इसका अर्थ क्या होता है? तो जनता होता है। अगला जो आपका क्रेटोस, जो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है शासन या सरकार। तो
जनता, शासन या सरकार, ये दोनों का अर्थ हुआ। अगला जो हमारा प्रश्न है कि प्रजातांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता और भ्रातृत्व की भावना संभवतः वर्तमान रहती है, कथन किसका है, किसने कहा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर आसिफ वांदन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है किसके अनुसार मनुष्य की भौतिक एवं सामाजिक दशाओं की समानता प्रजातंत्र का सार है? ऐसा कहने वाले कौन है, ऐसा मानने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रूजियर ने ऐसा कहा था, वो ऐसा मानते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने लोकतंत्र को प्राकृतिक अधिकार के स्वरूप में स्वीकार किया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन लाक ने लोकतंत्र को प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वीकृत किया है, उसे अपनाया है, माना है, स्वीकार किया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा, ऐसा कौन कहते हैं कि जनता का आलस्य और उदासीनता प्रजातंत्र के दो प्रबल शत्रु हैं, दो एनिमी है, ऐसा कौन कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राइस का ऐसा मानना है कि जो जनता है और जनता का आलस्य जो है और उदासीनता प्रजातंत्र जो है, ये दो प्रबल शत्रु हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राइस। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रजातंत्र सरकारी की सफलता जनता में उच्च कोटि के चारित्रिक गठन, स्वराज की लालसा और समाज सेवी की भावना पर आधारित है, बेस्ड है, या कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, JL नेहरू। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसके अनुसार मतदान को सार्वजनिक बनाने के लिए शिक्षा के द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए खुला रखना चाहिए, ऐसा किसका मानना है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, JS मिल। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है? ऐसा कौन मानते हैं? तो कोल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसके अनुसार प्रजातंत्र के सभी रोगों का निदान, सभी रोग हैं उसकी दवाई, निदान दवाई कह सकते हैं, प्रजातंत्र से ही हो सकता है? तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फ्रेड स्मिथ। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र का आधार और प्रशिक्षण है, या कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लैक। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसका कथन है कि बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र संभव हो सकता है? ऐसा किसका मानना है, ऐसा कौन कहते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राइस। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसके अनुसार किसने कहा कि जो प्रजातंत्र है बुरे लोगों का कुलीन तंत्र है? ऐसा मानने वाले कौन है, ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टेलीरेड ऐसा मानते हैं। और 26 नंबर का आपका प्रश्न है कि किसने प्रजातंत्र को सपनों का महल कहा है? ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, H.G. वेल्स। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, कह रहा है कि किसने कहा कि पूर्ण प्रजातंत्र में किसी को भी यह शिकायत नहीं होती है कि उसकी सुनवाई नहीं होगी? ऐसा कौन कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लावेल। आपका 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि लोकतंत्र अज्ञानियों तथा मूर्खों का शासन है? ऐसा कौन कहते हैं? ऑप्शन ए, H.G. वेल्स ऐसा मानते हैं कि जो लोकतंत्र है, ये कहने का इनका तात्पर्य यह है कि जो प्रजातंत्र है ये लोकतंत्र से बढ़िया है। ऐसा कहने वाले कौन है? H.G. वेल्स। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र बौद्धिक उन्नति, साहित्य, विज्ञान तथा कला के विकास के लिए अनुपयुक्त है, या कथन किसका है? तो हेनरी मेन का। आइए 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र समानता का एक भयानक प्रपंच है, यह एक विचार व्यर्थ का विचार है, ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्क। 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि हाँ अमरदित जनतंत्र, मैं तुझे प्यार करता हूँ? ऐसा कहने वाले कौन है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ड काइटर ऐसा कहते हैं। 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि लोकतंत्र बेवकूफ़ों का शासन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कलाइल ने ऐसा कहा था कि जो लोकतंत्र है ये बेवकूफ़ों का शासन है। देखिए हम लोग को कह रहे हैं लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, तो हम लोग को कहा जा रहा है ये। तो 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने अनुसार
किसके अनुसार यहाँ है कि उत्तम शासन और जनता के चरित्र निर्माण की दृष्टि से प्रजातंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न आपका आ रहा है 34 नंबर का कि सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास किसकी कृति है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आरो की कीर्ति है। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर का कि डेमोक्रेसी थ्योरी किसकी कीर्ति है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्टोरी। ये था आज का हमारा प्रश्न, यानी कि चैप्टर 6 प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति शास्त्र बीए थर्ड ईयर से हमने पूरा 6वां चैप्टर आपका कवर कर लिया है। इसके आगे हम 7, 8 जितना भी चैप्टर आपका होगा सारा कुछ लेकर आएंगे। इसके बाद हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र चालू होगा और तृतीय प्रश्न पत्र भी हम कवर कराने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी वीडियो के साथ। कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।